हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं। कक्षा 9 में आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र, लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, हीरोन का सूत्र या हीरोन फॉर्मूला। इसको हम कहेंगे हीरो का सूत्र या क्या कहेंगे, हीरो का सूत्र। बच्चों, ये जो हीरो का सूत्र है, हीरोन का जो फॉर्मूला है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दोगे, 12वीं करने के बाद आप कंपटीशन के क्या दोगे एग्ज़ाम, तो वहाँ भी आपको इस फॉर्मूले से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र से पढ़ने से पहले हम याद करेंगे त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों, सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ें जो हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इस प्रश्न वाली 12.1 पर आएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो हीरोन का जो फॉर्मूला है वो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यूज होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यूज होता है, लेकिन मेन जो इसका पर्पज़ है, मेन जो इसका मतलब पर्पज़ है, वो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर कोई विषमबाहु त्रिभुज हमारे पास है जिसकी 3 भुजाएं हमको दी हुई हैं, वो तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल है, उसका जो क्षेत्रफल है वो हम हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल से संबंधित परिभाषाएं। जैसे कि नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री राइट एंगल हो, उस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। इसके अंदर बेस भी होगा, आधार और हाइट एच भी होगी, लंबी होगा और आधार भी होगा। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी। कैसा त्रिभुज है, ए बी सी। हमने यहाँ पे बिंदु माना है, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। ये वाला जो कोण है राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। इसके अंदर ये तो है बेस, बेस को हम कहेंगे हिंदी में आधार। क्या कहेंगे बच्चों, आधार। ये हमारे पास है हाइट, हाइट को हम कहेंगे ऊंचाई। क्या कहेंगे, ऊंचाई, एच, ऊंचाई कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे हम लंब। क्या कहेंगे, लंब। 90 के सामने वाली भुजा होगी कर्ण। क्या होगी, कर्ण। कर्ण को कहेंगे हाइपोटेनस, कर्ण। ठीक है बच्चों, तो हमको निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र है ये, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1/2 आधार गुना ऊंचाई या 1/2 बी गुना एच। आधार गुना ऊंचाई। ठीक है बच्चों, या इसको हम लिखेंगे 1/2। आधार हमारे पास कितना है, बी, ऊंचाई हमारे पास कितनी है, एच। 1/2 बी गुना एच। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, या तो लिखेंगे वर्ग इकाई या फिर हम बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ग मात्रक। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 पे बच्चों हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो डायग्राम है ये आपको पेंसिल से बनाने हैं। कहाँ से बनाने हैं, पेंसिल से। पेटी और पेंसिल का आपको यूज करना है। सारे डायग्राम मैथ के अंदर जितने भी बनेंगे वो सारे पेंसिल से बनेंगे। और ये वाला जो वर्क है ये आपको दूसरी नई नोटबुक में करना है, मैथ सेकंड की नोटबुक में। ठीक है बच्चों, हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि लेसन नंबर जब हम 12 को स्टार्ट करेंगे तो ये आपको दूसरी नोटबुक में करना है, नई नोटबुक में। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ा रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज हमारे पास ऐसा त्रिभुज होगा
जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। ये हमने बिंदु ए, ये बी और ये कितना मान लिया सी। ये वाली भुजा भी कितनी मान ली है, ये भी कितनी है ए और ये भी कितनी है ए। ठीक है बच्चों, हमने बिंदु ए से इस पर लंब डाल दिया, तो ये वाली जो हमारे पास बची ये क्या है, हाइट, इसको कहेंगे ऊंचाई। अब ये पूरी वैल्यू थी ए, लेकिन इस ए ने इसको दो भागों में डिवाइड करा, इसको बिंदु को मान लिया हमने डी, तो ये बचा हमारे पास a/2 और ये भी कितना बचा a/2। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी भुजा 10 थी तो 5 तो बचेगी BD और 5 बचेगी DC। इसको दो भागों में क्या किया, समद्वि भाजित। हमको निकालना है h का मान और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक तो निकालनी है इसकी ऊंचाई और एक हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, कितने का है, 90। ये भी 90 का है, इधर वाला भी। तो ये समकोण त्रिभुज है ADB। तो समकोण त्रिभुज ADB हम लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय, जो आप कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस की प्रमेय होगी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ADB में हम लिखेंगे यहाँ पे PGT से, PGT आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। P का मतलब पाइथा, G का मतलब गोरस और T का मतलब थ्योरम। थ्योरम का मतलब प्रमेय, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे पाइथागोरस की प्रमेय, PGT से। ठीक है स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ADB में PGT से, तो PGT हमारे पास होगी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बच्चों कर्ण हमारे पास 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। कर्ण का मतलब BA, कितना है BA या AB, आधार BD और लंब हमारे पास कितना है AD स्क्वायर। अब ये जो BA है, BA इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी A, तो A की पावर कितनी लगाई 2। BD की वैल्यू हमारे पास बच्चों A/2 कितनी है A/2, इसकी घात कितनी करेंगे 2। और AD की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है H की पावर कितनी होगी 2। अब A स्क्वायर रहा जो का, तो A की घात कितनी होगी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस H की पावर 2। ये प्लस का दराग क्या हो जाएगा माइनस, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इजकल टू H स्क्वायर। इसके नीचे कितना मान लिया 1, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 4, 1 चौका 4 और 4 एकम 4 A स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 A स्क्वायर एकम A स्क्वायर इजकल टू H स्क्वायर। 4 A स्क्वायर में से जब एक A स्क्वायर घटेगा तो हमारे पास बचेगा 3 A स्क्वायर। कितना बचेगा 3 A स्क्वायर बटे 4 इजकल टू H स्क्वायर। H की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 हटाना है, जब 2 हटेगा तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा रूट, क्या चढ़ जाएगा रूट। तो हम H की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। वीडियो को रोक के आप सारे काम को नोट करते रहें, वीडियो को रोक के आप काम को नोट करते रहें। तो हमारे पास जब H स्क्वायर इजकल टू 3A स्क्वायर अपॉन कितना है 4, जब 2 हटाएंगे तो इस पूरे के ऊपर आएगा रूट, क्या आएगा रूट। अब रूट का मतलब ये है कि इसमें से हमको बनाने हैं 2 के पेयर, 2 के जोड़े। वर्गमूल आपने कक्षा 8 में पढ़ा हुआ है, पढ़ रखा है। 3 गुना A की पावर 2 है, इसको लिखेंगे A मल्टीप्लाई A, 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। इसमें से कितना मारा है A, नीचे से कितना मारा आएगा 2, क्योंकि जोड़ा बन रहा है। और रूट के अंदर कितना बचेगा बच्चों 3। तो H का मान हमारे पास आ गया रूट 3/2 A इकाई। ये है लंबाई और लंबाई का मात्रक क्या होगा यहाँ पे इकाई। तो ये H निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमको समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, तो H बराबर रूट 3/2 A इकाई या मात्रक। ठीक है बच्चों, अब हम इसका ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। अभी वीडियो को रोक के आप इस काम को जल्दी से नोट करें, फिर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
अब हम बच्चों क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायग्राम हालांकि हमने मिटो दिया है। ये बराबर होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एक बट्टा दो तो राज होगा, तो आधार हमारे पास नीचे कितना था, नीचे वाली भुजा कितनी मान रखी हमने और ऊंचाई का मतलब h, और h का मान हमारे पास कितना है √3/2a, √3/2a। ये √3/2 दूनी कितना होगा 4, a मल्टीप्लाई a की पावर कितनी होगी 2, और जो क्षेत्रफल है उसको लिखेंगे वर्ग इकाई या लिखेंगे वर्ग मात्रक। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला आया ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। √3/4 a²2। यहाँ पे a क्या है, एक भुजा जो समबाहु त्रिभुज की भुजा देगा, उस a की वैल्यू यहाँ लगाएंगे और √3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास क्षेत्रफल आएगा वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे, पार्ट नंबर 3, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से ही पता लग रहा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु, सम का समान, द्विव का मतलब दो, द्विव का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजाएं, आर्म्स। समान दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की समान दो भुजाएं हैं उस त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा कितनी है, ये कितनी है ए, इस वाली भुजा को हम मान लेंगे यहाँ पे b, ये वाला बिंदु कितना है d, ये बचेगा कितना b/2, ये भी कितना बचेगा b/2। ये वाला कोण कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो हमको एक तो निकालनी है इसकी ऊंचाई और एक निकालना है इसका क्षेत्रफल। ऊंचाई हम कितनी मान लेंगे h। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। समकोण त्रिभुज ADB में ये जो फॉर्मूले हम बता रहे हैं इनको आपको याद करना है, इनकी आवश्यकता सवाल करने में बहुत पड़ेगी। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, इन सभी के फॉर्मूले आपके बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। तो हम लिखेंगे PGT से, PGT क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास ए बी है, आधार हमारे पास कितना है BD, लंब हमारे पास कितना है AD। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है a², BD की वैल्यू कितनी है b/2 पूरे की पावर 2, AD की वैल्यू कितनी है h की घात कितनी होगी बच्चे 2। तो a का स्क्वायर जो का तो माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो -2 दूनी 4 इक्वल टू कितना h² अपॉन में कितना मान लिया 1, 4 का 1 का लैसे कितना आएगा 4, लैसे कितना आ गया 4। तो हमारे पास बचेगा 4a² - b² इक्वल टू h²। 2 हटेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा रूट, तो h की वैल्यू 4a² - b² अपॉन 4। अब 4 तो किसका वर्ग है 2 का, तो h का मान हमारे पास आएगा √4a² - b² अपॉन 2 इकाई। ये तो हमारे पास आई समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। हमको निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल। देखते हैं अंदर, हमको निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायग्राम हमारे पास बना हुआ है। बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है b गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है h, 1/2 b को रखा है एज इट इज। ऊंचाई हमारे पास h की वैल्यू कितनी आई,
4a² माइनस b² अपॉन 2। तो हमारे पास आएगा b कम b, 2 दूनी 4, b/4, 4a² माइनस b² का रूट, वर्ग इकाई। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगर हम आपसे क्लास के अंदर पूछें कि हमको ये बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है, तो आप बताओगे b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों। अगर हम पूछते हैं इसकी ऊंचाई तो 4a² माइनस b² का रूट और अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली का जो मेन टॉपिक है, जो मेन चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। अब हमें पढ़ना है हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट। अब हीरोन का फॉर्मूला कहाँ आपको यूज करना है, कैसे आपको यूज करना है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते हुए भी आपको बहुत मज़ा आएगा और सवाल भी आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आएंगे। सभी का तरीका एक ही है। हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र कहाँ यूज होता है? हम पढ़ेंगे नंबर 4, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होगी उस त्रिभुज को हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। हमने मान लिया हमारे पास एक विषमबाहु त्रिभुज है ये ABC। इसकी ये भुजा कितनी है A, ये भुजा कितनी है B और ये कितनी है C। ABC इकाई। तीनों भुजाएं हमारे पास क्या है, इसकी अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। अगर हम सूत्र लगाएं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेकिन आधार अगर हम इसको मान लें लेकिन हमारे पास ऊंचाई इसकी नहीं है। क्या नहीं है? ऊंचाई। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट? इसका जो क्षेत्रफल है हम ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र से। किससे ज्ञात करेंगे? हीरो के सूत्र से। हीरो या हीरोन दोनों का मतलब एक ही है। तो ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हमको इसकी भुजाएं दी हुई हैं ABC। हमने माना त्रिभुज की भुजाएं ABC हैं। तो ABC मानने के बाद हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा S का मान, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का जो पूरा परिमाप होता है स्टूडेंट वो होता है 2S। त्रिभुज का परिमाप का तीनों भुजाओं का योगफल, परिमाप होता है पूरा 2S। क्या होगा? 2S। 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अगर S की बात करें तो A प्लस B प्लस C बटे 2। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। एक तो हमको निकालना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या निकालना है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगर हम आपसे पूछते हैं कि हमको ये बताओ कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला कितना है, तो आप बताओगे सर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटे 2। ठीक है। अब हम पूछते हैं कि अगर विषमबाहु त्रिभुज आपके पास है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कितना है, तो आप बताओगे, यहाँ पे लिखोगे आप हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसके पीछे वर्ग इकाई या लिखेंगे वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों। ये जो फॉर्मूला है ये हीरोन का फॉर्मूला है। इससे क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम? S की वैल्यू तो बच्चों हम निकालेंगे यहाँ से A प्लस B प्लस C बटे 2। भुजाएं हमको देगा 2, 3, 4, 5 कुछ भी है नहीं बड़ी, तो वहाँ से इन सब भुजाओं को जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे, वहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास S की वैल्यू यहाँ लगाएंगे। ABC का मान सवाल के अंदर देगा, ABC की वैल्यू लगाएंगे, गुना भाग करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ बच्चों हमको हीरोन का सूत्र यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट। इसी फॉर्मूले को हम कहेंगे हीरोन फॉर्मूला। क्या कहेंगे? हीरोन फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र। कभी कभी 1 या 2 नंबर में केवल हीरोन का सूत्र लिखने के लिए आ जाता है, तो आपको याद रखना है हीरोन का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अगर हम आपसे पूछते हैं तो इसके अंदर जो ABC है वो क्या है, तो आप बताओगे सर यहाँ पे ABC क्या है? भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, और S क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। S क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और 2S क्या है? पूरा 2S है त्रिभुज का परिमाप।
एस होगा अर्ध, अर्ध का मतलब आधा परिमाप, और 2s का मतलब पूरा परिमाप। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हमने आपको लेक्चर नंबर 12 हेरोन के सूत्र में कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक प्रॉपर्टी समझाई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 12.1 को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आप जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी आप बताएं कि हमारे जो स्कूल का चैनल है नवजीवन इंटर कॉलेज के नाम से है, उस पर जाकर आप किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 12.1। थैंक यू स्टूडेंट।